फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। सबसे आसान तरीका है कि हम कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद इसके अंदर हम जीरो ढूंढेंगे, जो जीरो आएगा उसके फैक्टर लेंगे। फैक्टर लेने के बाद उस फैक्टर को इस क्यूबिक पोलिनोमियल में ढूंढेंगे। कॉमन निकलने के बाद आपका ये इक्वेशन एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल के अंदर भी आ जाएगी। उस क्वाड्रिक पोलिनोमियल को हम स्प्लिट दी मिडिल टर्म मेथड से सोल्व करेंगे, आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना है कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर। तो 20 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 1, 0, 2, 5, 5 और 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 20 आर 1, 2 और 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5। तो ये आपके पास आ गए हैं फैक्टर। फैक्टर में से हम जीरो ढूंढेंगे। हमें वैल्यू ढूंढनी है 1 और -1, यानी कि प्लस माइनस 1 है। आपको साफ साफ दिख रही पूरी की पूरी इक्वेशन आपके प्लस में है। अगर मैं प्लस वैल्यू रखूँगा तो आपके पास प्लस में वैल्यू आएगी, कहीं ना कहीं ये जीरो नहीं आएगी। तो इस पूरे प्लस को हम हटा देंगे, सिर्फ हमें माइनस वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट करते हैं -1। लेट कर लेते हैं, लेट px फंक्शन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले -1 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 आपने पुट करनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने -1 पुट कर देना है। तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और ये प्लस का हो जाएगा 20। p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब, आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा प्लस 13 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर आपके पास +1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 32 और प्लस आपके पास आ जाएगा 20। प्लस प्लस को एक साथ लिख लेंगे और माइनस माइनस को एक साथ लिख लेंगे। -1 -32 माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन आपके पास माइनस का आता है, -33 आ जाएगा प्लस 13 प्लस 20, तो आपके पास आएगा प्लस 33। माइनस और प्लस वैल्यू है आपके पास कट कर जाएंगे 0, यानी कि आपने जो x की वैल्यू -1 पुट करी थी वह है जीरोस है। अब इसके फैक्टर ले लेते हैं। ये -1 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0, तो ये आपके पास हो जाएंगे फैक्टर। यानी कि मुझे जो कॉमन वैल्यू मिली है, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है x+1 है, जो कि मुझे इस पूरी वैल्यू में से ढूंढनी है। तो फंक्शन को हम एक बार लिख लेंगे, px इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। मुझे x+1 कॉमन लेके आना है, तो एक्स क्यूब प्लस, उसके लिए आपको एक्स क्यूब को नहीं ब्रेक करना है ना 20 को ब्रेक करना है, यानी एक्स क्यूब और कांस्टेंट वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना है। आपको वैल्यू मिलेगी इन दोनों वैल्यू को सोल्व करने के बाद। एक्स क्यूब आपने ऐसे कैसे लिख दिया है, ये प्लस का साइन, मुझे प्लस का 1 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे x² लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैंने x² लिख लिया है, यहाँ पर बच जाएगा आपको 12x²। अब इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन जाएगा, x+1 बच जाएगा। अब इस वैल्यू को ब्रेक करना है मुझे, 12x², मुझे कॉमन चाहिए x+1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12x। 32 में से 12 मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी मेरे पास हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 20। x+1 यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा, x+1 यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा और x+1 यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर x² को कॉमन ले लूँगा, तो x+1 बच जाएगा। यहाँ पर मैं 12x को कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे बच जाएगा x+1। यहाँ पर मैं +20 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर मेरे बच जाएगा x+1। x+1 आपने कॉमन ले लिया है, अंदर आके बच जाएगा x² प्लस 12x प्लस 20। अब आपके पास एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल आ गया है। इस वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड से। उसके अंदर आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से,
यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास आएगा 20 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा 5 2 और 2 5 2 और 2 में से मुझे 12 लेके आना है, आपको साफ साफ दिख रहा है 5 2 जा 10 और 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यानी कि 12x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 10x प्लस 2x। अब इन दोनों वैल्यू से मुझे कॉमन चाहिए, आपको x कॉमन दिख रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 10। यहाँ इन दोनों वैल्यू में से आपको कॉमन चाहिए, आपके पास प्लस का 2 कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस 10। तो हमारे पास आ गया है x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 10 आपके पास कॉमन आ गया है, अंदर आपके पास वैल्यू बच गई x प्लस 2। यही है आपका आंसर।